मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? What is the aim of human life? Let us think again. This is our everyday subject. Each and every moment we have to relearn about aim of life. मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? ये जो मुख्य विषय है, इसके विषय में प्रतिदिन सोचना है और प्रतिदिन अपने को उस तरफ ले जाना है। तो केवल मानव का ही नहीं, ब्रह्मांड की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे ऊर्जा के रूप में हो, अदृश्य ऊर्जा या दिखाई पड़ने वाली ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो सुनते हैं, ध्वनि वेग, ध्वनि से संबंधित ऐसी अनेक ऊर्जाएं हैं जिसे हम सुन नहीं पाते, इनऑडिबल। इस तरह से एक ऊर्जा का साम्राज्य है, किंगडम ऑफ ऊर्जा। देयर इज वन किंगडम, किंगडम ऑफ एनर्जी। Energy which you can experience, many energy which you cannot experience, visible, invisible, audible, inaudible, varieties of energy. There is a kingdom of energy. That is the one dimension. Second is atomic kingdom. When energy condenses, then what happens? Time and space increases. Then we realize existence of atoms. That is the kingdom of atom. That is the second phase of creation. ऐसे जब ऊर्जा संघनित होती है आपस में और निकट आती है, लगता है कि निकट आ रही है, लेकिन होता है दूर। जब अणु परमाणु बन गए, इसलिए बन गए ऊर्जा में आलस्य आया। आलस्य आने पर दूरी बढ़ती है, समय बढ़ता है, लेकिन सीमित बुद्धि के द्वारा हम ये सोचते हैं ऊर्जा निकट आई तो अणु परमाणु बना। ये सही नहीं है। ऊर्जा के बीच में दूरी बढ़ी, अणु परमाणु बढ़ा। तो हमारा दूसरा साम्राज्य है जिसको अणु परमाणुओं का किंगडम कहते हैं, अणु परमाणुओं का साम्राज्य। द थर्ड किंगडम इज प्लांट किंगडम। So many varieties of the plants, microscopic, macroscopic, small and big. That is the third kingdom. तीसरा साम्राज्य है वनस्पति जगत का, और चौथा साम्राज्य है जीव जंतु का। वायरस, बैक्टीरिया से लेकर के बड़े से बड़े जीव जंतु, जिसमें हाथी भी आती है, व्हेल भी आता है, और अनेक प्रकार के जीव जंतु है। ये है चौथा किंगडम। That is the fourth kingdom is called kingdom of animals. Varieties of animals is starting from virus, bacteria, and try to see the largest, biggest, like whale, like elephant, in the same way, so many. और अगला साम्राज्य है मानव का, हम लोग का साम्राज्य। Next kingdom is human kingdom. Try to think each and every creation related to any kingdom is having one important aim: how to maintain existence. How to maintain existence. This is the one aim. इसको कहते हैं अस्तित्व की रक्षा। जितनी भी जीव हैं, जितनी भी रचनाएं हैं ब्रह्मांड में, प्रत्येक रचना का पहला लक्ष्य है कि हमारा अस्तित्व बना रहे। ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य क्या है? हमारा अस्तित्व तो रहे, लेकिन मानव का दूसरा लक्ष्य क्या है? हम ज्ञानमय हो। ये चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट या पत्थर, ये जिसको धूल मिट्टी कहते हैं, इसको इच्छा नहीं कि इसमें ज्ञान हो। इसमें ज्ञान का सीमित रूप है कि अपने अस्तित्व को कैसे बनाएं। हम मानव में असीम ज्ञान की संभावनाएं हैं। The second aim of life, to have consciousness of all kind. Consciousness means I am conscious. Means atom wants to have consciousness so that maintain existence, but this power is limited. We call it in Hindi Chetna.
In atomic kingdom, energy kingdom, this consciousness is limited. In plant it is more, animals it is more, in human being it is limitless. तो जितने भी रचनाएं हैं सब में ये चेतना का अलग अलग रूप है। आप ऊर्जा है, अणुपरमाणु है, इसमें चेतना का रूप बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही कम है। उसको इतना सिर्फ पता है कि कैसे हमारा अस्तित्व बना रहे। लेकिन वनस्पति जगत, जीव जंतु में चेतना का विस्तार होता है, लेकिन यहीं तक एम सीमित नहीं होता है। तीसरा हमारा लक्ष्य है कि हमें नित्य नया आनंद मिलता रहे। हमें ऐसा आनंद न हो जो बोरियत लगे। नित्य नए आनंद को परमानंद कहते हैं। तो नित्य नए आनंद, इसकी अनुभूति ऊर्जा अणुपरमाणुओं में कोई चिंतन ही नहीं कि नित्य नए आनंद क्या है। पेड़ पौधों में थोड़ा है, उसको जो हानि पहुंचाता है उनको पता चलता है, उनको जो प्रेम करता पता चलता है। जीव जंतुओं में और ज़्यादा है, मानव में तो असीम है। तो मनुष्य में ये एग्जिस्टेंस, कॉन्शसनेस, ब्लिस, अपना अस्तित्व, हमारी चेतना, नित्य नवीन आनंद की अनुभूति, इसकी पूरी संभावना है। हम चाहें तो अपने अस्तित्व को बना कर रखें जब तक चाहें, जब तक चाहे इस शरीर दृश्य रूप में बनी रहेगी। एग्जाम्पल महातार बाबा जी। अगर महातार बाबा जी का एग्जाम्पल है और उन्होंने ही क्रियायोग को रिवाइव किया, तो क्यों नहीं उनके मार्ग पर हम चलते हैं। अगर इच्छा नहीं है तो हम अपने को प्रेम नहीं करते हैं। महातार बाबा इज एन एग्जाम्पल। He has demonstrated and he is demonstrating even now. I am fully capable of maintaining my existence. Therefore, Mahatar Baba existing now in the same body, whatever his first body. And he only revised Kriya Yoga meditation. And why you are not following Mahatar Baba ji? If you are not following the Kriya Yoga meditation, it means we are not loving ourselves. If you are not loving ourselves, you cannot love anyone. अगर महातार बाबा के द्वारा जो क्रिया योग लुप्त हो गई थी, प्रकट हुआ, तो हम इससे पूरी तरह जुड़ते नहीं हैं, तो इसका स्वयं सिद्ध हो गया कि हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम इच्छुक नहीं हैं। हमारा चैतन्य मन अस्तित्व हो, कोई लगाव नहीं। परम आनंद मिलता रहे, कोई लगाव नहीं। जब हम अपने प्रति नहीं हैं तो हम आपके प्रति कैसे होंगे। जब महातार बाबा ने दिखा दिया कि देखो अभी भी हमारी वही शरीर है, तो हम लोग का एकमात्र लक्ष्य है कि हम क्रिया योग से जुड़े। अभी तक नहीं जुड़े, कोई बात नहीं, फिर से हम जुड़े। अभी तक नहीं जुड़ पाए, भूल जाइए, रिग्रेट मत करिए, दुख में मत पड़िए, आज ही से शुरू करिए। इफ यू हैव मिस्ड मेनी ईयर्स, मेनी डेज, डू नॉट वरी, स्टार्ट नाउ। Again, try to practice oneness with the Kriya Yoga. If you are increasing our devotion in Kriya Yoga more and more, then you are following the path which will bring the realization how to maintain our existence with consciousness and bliss. अगर हम प्रतिदिन क्रिया योग से और जुड़ते जाएं और जुड़ते जाएं, तो सुनिश्चित है कि हम अपने अस्तित्व की रक्षा, अस्तित्व में हमारी चैतन्यता बनी रहे, परम आनंद मिलता रहे, हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको फिर कैसे इस तरफ चलें, चलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। हाउ टू लिव आवर लाइफ, व्हाट इज आवर एम ऑफ लाइफ, लेट अस प्रैक्टिस।